सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, साधु परमेष्ठी को आहार देने वाले दाता की क्या धार्मिक योग्यता होनी चाहिए? 7 गुण कहे हैं दाता के, वो 7 गुण आप में होना चाहिए और नैतिक कुलाचार तो होना ही चाहिए। एक जैन कुल का जो आचार है वह होना। वसुनंदी महाराज ने श्रावकाचार के अंदर एक दाता के लिए सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से नहीं बांधा। उन्होंने बांधा कि कुलाचार, एक जैन कुल का जो आचार है वह आचारवान कम से कम होना चाहिए, तभी वह मुनियों को आहार आदि दान दे सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। रावण का सम्यक दर्शन सीता जी का हरण करते समय छूटा या मरते समय? जैनागम में स्पष्ट उल्लेख है कि सम्यक दर्शन कुलाचार के ऊपर होता है। चूंकि रावण शुद्ध कुल वाला था, उच्च कुल वाला था, विद्याधर था। अष्टपौड़ की टीका में स्पष्ट उल्लेख आया है कि जो जैन कुल वाले श्रावक हैं, सप्तवैष्णी को या उस प्रकार की स्थिति को सम्यक दर्शन की स्थिति नहीं कहे। फिर भी यदि उसका सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं तो सम्यक दर्शन अलग चीज है और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय अलग चीज है। क्योंकि शास्त्रों में उसको सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है और विद्याधर होने से सम्यक दर्शन उसको था, ऐसा कहा। अब कब सम्यक दर्शन छूटा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये निश्चित है जब नरक आयु का बंध किया तो उसका सम्यक दर्शन छूट गया था। ये उल्लेख नहीं मिलता कि नरक आयु का बंध उसने कब किया। विदेही के अपहरण के ऊपर नरक आयु के बंध का हम ऐसा कोई प्रसंग नहीं कह सकते। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि उसने इस समय नरक आयु का बंध किया, लेकिन नरक आयु का बंध तो किया है। और सम्यक दर्शन भी कब तक रहा है ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं। उन्हें बहुत बार पूज्य रविशरण महाराज ने रावण को सम्यक दृष्टि कहकर संबोधन किया। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। वो तो ये दुर्घटना थी, पूर्व भाव के कर्म के उदय के कारण से घटना घटी। रावण जैनागम के अनुसार व्यसनी नहीं था, व्यसनी नहीं था। वरुण द्वीप का जब युद्ध हुआ, वरुण द्वीप के राजा की रानी रावण पर मोहित होती, बहुत सुंदरी थी। मोहित होकर के रावण उसके मोह में नहीं फंसा, उसको क्या संबोधन किया है, बहुत संबोधन करके और उसका स्थितिकरण किया। वहां रावण के पूरे देशनों के पूरे चाल थे, क्योंकि साम्यक वाले की तरफ से प्रस्ताव आया था वरुण द्वीप की राजा की रानी ने, लेकिन उस रावण ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा और उसको संबोधन किया। संबोधन करके उसका स्थितिकरण किया। तो रावण ऐसा व्यसनी था नहीं। ये जो दुर्घटना है ये एक्सीडेंटल केस है, ये दुर्घटना है। और इसकी कहानी यदि हम शास्त्रों से पढ़ते हैं तो ये पूर्व जन्मों से 16 भव की कहानी है। 16 भवों से ये चल रहा है सारा झगड़ा। 16 भवों से ये सब चारों के चारों जीवों का संबंध है। रावण का, विदेही सीता का, राम का, लक्ष्मण का, 16 भवों से ये चारों का यही प्रपंच चल रहा है। तो सीता के ऊपर मोहित होना ये पूर्व भव के कर्म की विडंबना ही समझो। नारायण प्रति नारायण व्यसनी होते हैं ऐसा नहीं, कोई भी नहीं। अन्न प्रति नारायण भी तो थे, वे तो नरक गए। उन्होंने तो अपहरण नहीं किया था, उन्होंने तो कोई व्यसन नहीं किया था, फिर भी वो नरक गए। तो वह अन्न जो
आज जो है तो वे कभी भी नरक की स्थिति नहीं बनी और उनके जीवन में कभी भी कोई व्यसन भी देखने में नहीं आया। जितने नारायण प्रति नारायण होते हैं इनमें कोई भी बुराई, कोई भी व्यसन देखने में नहीं आया। फिर भी इनका नियोग होता है तो ये मानना चाहिए। इसलिए यह प्रसंग लाना कि उस समय सम्यक दृष्टि था या नहीं अपन निषेध नहीं कर सकते, और नरक आयु का बंध उस समय हुआ ऐसा कोई नियामक कारण आगम में नहीं है। बस वो एक एक्सीडेंटल केस है। पूर्व भव के कर्म का ऐसा बंधन निधत्त निकाचित था। पूर्व भव में उसने निधत्त निकाचित कर्म बांधा था पूर्व भव की कहानी में कि मैं इसको प्राप्त करके रहूंगा। ऐसी स्थिति बन करके बनी। जैसे आप लोगों में कई बार ऐसे हो जाते हैं घटनाएं, तो कर्म की विडंबना बांधना चाहिए, उसको सम्यक दर्शन से नहीं जोड़ना चाहिए। तो रावण का अपन ने ये तो देख लिया कि उसने अपहरण किया, उसका गुण तो देखो। अपहरण करने के बाद कौन पुरुष है जो नारी को छोड़ देगा? और वो नारी अकेली थी कि सबके साथ थी? अकेली थी। और बल किसके पास था? ताकत किसके पास था? कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। यदि व्यसनी होता, लंपटी होता, तो वह किसी प्रकार काय का नियम, काय का धर्म, काय का नियम धर्म है, वो तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। इससे सिद्ध है कि उसकी एक नियत आदतन अपराधी नहीं था। वो एक सडनली घटना थी भवांतर की, जो निधत्त निकाचित के रूप में चारित्र मोहिनी कर्मोदय में आया और उसने ऐसी घटना घटा दी। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा निकलने के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो अंगदान करते समय क्या शरीर के अंग निष्क्रिय नहीं होते? आत्मा ये पौद्गलिक परिणति है। पौद्गलिक परिणति में अलग प्रक्रिया होती है। आत्मा के निकल जाने के बाद भी इनमें अपनी शक्ति बनी रहती है यदि इनका संचार कर दिया जाए। जैसे आप पेड़ की डाल तोड़ करके लगा देते हैं, पेड़ हो जाता है। अब वो जीव तो निकल गया, उसी पेड़ में रह गया, तुमने तो एक डाल तोड़ी मात्र, और उसके डाल तोड़ने के बाद आपने लगाया तो वो पेड़ कैसे हो गया? वो आत्मा वहीं छूट गई। इस आत्मा ने उसमें प्रवेश कर दिया। जैसे आंख निकाल के बाद, मरने के बाद आंख निकाली, तो आंख को वहां जोड़ते ही उस आत्मा का जो खून का संचार था वो नसों से मिल गया, उसमें जाकर के फैल गई, आत्मा फैल गई। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार संपदो छेदा अस्मदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, अनुगुरु देह प्रमाणो, जैसे जैसे देह बढ़ जाती है आत्मा अपने फैलाव कर लेती है और संकोच कर दी। आंख निकल गई, उसकी आत्मा संकोच को प्राप्त हो गई। आंख जोड़ दी, जो आत्मा वहां थी उसमें प्रवेश कर गई। तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं। सिकुड़ते भी हैं, फैलते भी। मान लो उंगली कट गई तो आत्मा का प्रदेश सिकुड़ जाएगा, और फिर उंगली किसी ने जोड़ दी, आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। ये संकोच विस्तार देह के प्रमाण के अनुगुरु देह प्रमाणो हो। जैसे देह में वृद्धि होती है आत्मा में भी विस्तार होता रहता है। जैनागम से इससे कोई बाधा नहीं। इसकी आत्मा उसमें नहीं चली गई, उसका जो पार्ट था उस पार्ट में अभी इतनी शक्ति थी कि यदि कोई संचार उसमें खून का चल रहे तो वो खून उसमें चल जाता है, जैसे पेड़ पौधों में चलता है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरों को क्षमा करने से पहले क्या अपने आप को क्षमा करना आवश्यक है? अपने आप को तो क्षमा व्यक्ति स्वतः करता ही रहता है। अपने आप की सजा कब लेता है? और क्षमा का अर्थ ये थोड़ी है कि हम उसको ताड़ित न करें। क्षमा का अर्थ थोड़ी ना है कि हम उसको सुधारें नहीं। क्षमा का अर्थ है कि हम उसका सर्वनाश न करें। इसी प्रकार हम आत्मा के लिए क्षमा करते, लेकिन उसने गलती की है तो उसको डांटना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहना पड़ेगा, उसकी निंदा ग्रह करना पड़ेगा। हाँ, उसके प्राण नहीं लेंगे। गुरु शिष्य को डांटता है गलती करने में, तो क्या गुरु ने उसको क्षमा नहीं किया? बोलो,
एक पिता बेटे को गलती करने पर डांट रहा है, तो काय का पिता है बेटे को क्षमा नहीं कर रहा है? उसका डांटना ही क्षमा है, उसका थप्पड़ मारना ही क्षमा है, उसको हिदायत देना ही क्षमा है। क्षमा कितने रूप में आ गई? उसने गलती की है, पिताजी ने देखा तो पिता का थप्पड़ मारना ही क्षमा है, गुरु का डांटना ही क्षमा है। गुरु डांट रहा है, वो क्रोध में नहीं आएगा। माँ बच्चे को डांट रही है, क्रोध में नहीं आएगा, वो सब क्षमा के अंतर्गत आएगा। सुधारने का भाव है, इसलिए सुधारने के भाव को भली वो दंड पूर्वक क्यों ना हो, वो क्रोध में नहीं आएगा। मजिस्ट्रेट फांसी देता है, वो हत्यारा नहीं कहलाएगा। मजिस्ट्रेट किसी को जेल लिखता है, वो कसाई नहीं कहलाएगी। मजिस्ट्रेट कहे कितना कसाई उसको जेल भेज दिया है। बोलो, मजिस्ट्रेट ने किसी को सजा लिखी है, वो उसकी क्षमा है या निर्दयता है? यदि इसको निर्दयता कह दोगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? बहुत अनर्थ हो जाएगा। यदि निर्दयता, मजिस्ट्रेट को इतनी दया नहीं आई, देखो उसको फांसी लिख दी, उसको 20 साल की सजा लिख दी, उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसके घर में कोई नहीं है, ये सारी दया यदि मजिस्ट्रेट को आ जाए और उस दया के कारण वो बरी कर दे, तो बोलो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। यदि वो सजा नहीं लिखता है तो वो गलत है, उसका सजा देना ही धर्म है, और धर्म सो क्षमा है, यही अहिंसा है। सजा देना हिंसा, फांसी देना हिंसा, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना ये भी अहिंसा है। क्योंकि यदि फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाएंगे तो तुम कह रहे हो देखो इसने मार डाला, मार डाला, वो 100 लोगों को मारता है, उसको बचा दिया है। यदि वो जिंदा रहता है तो कितनों को मारता? 100 को। उसको मारना जरूरी था, तो बोलो एक को मारा है मजिस्ट्रेट ने कि 100 को बचाया है? एक अपराधी को जेल भेजा है कि 100 का दुख को शगुन में बदल दिया? ये सोचना चाहिए। सैनिक दिन भर मारने का भाव करता है, लेकिन वो हत्यारा नहीं, उसको देश का रक्षक कहते। दिन भर 24 घंटे मारने का, और मारने का भाव करते करते वो मर गया। बहुत अच्छा उदाहरण है। सैनिक गोली से मार रहा है, क्या भाव है? चूक नहीं जाए। निशाना क्या बना रहा है? चूक नहीं जाए, बिल्कुल एक चूक नहीं जाए। उसी समय उसको गोली लगी, मर गया। तो बोलो कहां जाएगा? मारने का भाव करते करते मरा है, लेकिन आज तक किसी भी आगम में सैनिक क्यों दुर्गति नहीं भेजा? क्योंकि वो मारते मारते नहीं मरा है, देश को बचाते बचाते मरा है। उसको शहीद बोलते हैं। केल में आया, मारते मारते बचा है, लेकिन सत्य ये है देश को बचाते बचाते उसने अपने प्राण दे दिए, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कई सालों से अपने घर और दुकान में छोटे से मंदिर में फोटो रखकर दीप जलाते हैं, लेकिन आपने मना किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उन मंदिर और फोटो का क्या करें? देखो, शगुन के रूप में वो जलाओ, आरती और पूजन के लिए मत जलाओ। एक शगुन होता है, भाई शाम हो गई, दीपक को मांगलिक के रूप में रख दिया, तो शगुन अलग चीज होती है। जैसे आप लोग प्रवचन के समय फोटो के सामने दीप प्रज्वलन करते हैं, तो ये आरती के लिए करते हैं कि शगुन के लिए? शगुन के लिए आप जलाइए, लेकिन फोटो की पूजा नहीं करना। फोटो की पूजा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फोटो लगी है, लगी रहने दो। दीप जल रहा है, जलने दो। बात शगुन के लिए जलाओ, लक्ष्य बदल दो, दीपक नहीं बदलना है। दीपक का अभिप्राय बदल देना है कि हम पूजा के लिए नहीं, शगुन के लिए, मंगल के लिए जलाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा ऐसा कौन सा अंतराय कर्म है कि हमारे पास देव शास्त्र गुरु का इतना अच्छा सानिध्य होने के बाद भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते? इसलिए धर्म की कीमत नहीं समझ पाता, क्योंकि वह जिंदगी में कई बार ऐसे लक्ष्य बना लेता है कि मैं संसार का सबसे बलवान आदमी बनूं, मैं संसार के सबसे बड़ा धनवान आदमी बनूं,
मैं संसार में मेरी हुकूमत हो, सारे संसार में मेरी जय जयकार हो। तो ये सांसारिक संकल्प कई बार ये धर्म के क्षेत्र में, मंदिर में भगवान के सामने कर लेता है। परिणाम स्वरूप धर्म के बदले या भगवान के सामने इस प्रकार के संकल्प किए जाते हैं तो वे संकल्प अपना हावी हो जाते हैं, वो तुम्हें धर्म से दूर रखते हैं, वो तुम्हें गुरुओं की सानिध्य से दूर रखते हैं। क्योंकि तुमने कहा कि तुमने कभी संकल्प किया कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनवान बनूं, तो वो जो संकल्प कर्म बन गया है, वो कर्म बंध तुम्हें ऐसे निपृत्तों पे बैठाएगा जहां धन तो मिलेगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। जैसे गांधीधाम, जैसे गुजरात, अब वहां धन तो है लेकिन गुरु नहीं, धन तो है लेकिन वो वातावरण नहीं है जो वातावरण यहां है। क्योंकि कभी कभी ऐसा बन हो जाता है, वो कर्म उदय में आकर के वो उसी तरफ हमें ले जाता है जहां तक हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो। हमने संकल्प किया था कि मैं बहुत बड़ा धनवान बनूं, यदि मैंने धर्म किया है तो उस समय का बांधा हुआ पुण्य तुम्हें वह दिशा निर्देश देगा जहां धन मिलेगा, व्यापार मिलेगा, आजीविका मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन ये भाव जब कोई व्यक्ति कर लेता है कि मैंने जिंदगी में कोई धर्म किया है तो मुझे धर्म मिलना चाहिए, गुरु नहीं छूटना चाहिए, भगवान नहीं छूटना चाहिए, ऐसा जो लोग संकल्प कर लेते हैं, जैसे ललितपुर, जिन्होंने पूर्व भाव में संकल्प किया होगा कि सब कुछ छूटे छूटे हमें ऐसा स्थान मिले जहां गुरुओं का सानिध्य मिलता रहे, गुरुओं के चतुर्मास होते रहें, उस संकल्प के वशीभूत होकर के चौथा चतुर्मास हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, पूर्व भाव का हमारा संकल्प काम करता है। हम चाहते हुए भी वह नहीं रोक पा रहे हैं। तो पूर्व जैसे रावण का कर्म का उदय आया कि वो नहीं चाहता था, वो धर्मात्मा था, वो कभी उसके मन में ऐसा परिणाम नहीं आया, उसने नियम लिए थे, लेकिन कर्म ने उस समय उसको इतना एक लांछन लगना था, इतना होना था, तो उसने किया। तो पूर्व भाव के कर्म कभी कभी आते हैं जो ऐसे नियोग मिला देते हैं और कर्म से व्यक्ति एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है। ऐसे इसमें समझ लेना चाहिए एक बात। सुधा समाधान